SC/ST हिंदूज जो हैं वो ऑलरेडी एक बड़े इकोनॉमिक डिसएडवांटेज में है विद कंपैरिजन टू मुस्लिम्स। तो अगर इस बिल के बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है मुस्लिम्स के हाथों SC/ST हिंदूज का, तो बेचारा SC/ST हिंदू कहां कंप्लेन करेगा। और आप बताइए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी किसको सपोर्ट करेगी? SC/ST हिंदू को, जिसने 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पे बड़ी मात्रा में वोट दिया है, या मुस्लिम्स को सपोर्ट करेगी जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस को एक सॉलिड वोट बैंक बन के वोट करता हुआ आ रहा है? जवाब क्लियर है। दूसरी बात, SC/ST हिंदूज और भी ज्यादा फंस जाते हैं क्योंकि इस बिल में मुस्लिम्स और OBCs को भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट के फाइल करने का डेटा देखेंगे, 86% डिस्क्रिमिनेशन के केसेस ब्राह्मण्स के खिलाफ नहीं है बल्कि OBC और मुस्लिम्स के खिलाफ है। और अब क्या हुआ है कि इस रोहित वेमुला बिल में OBC और मुसलमानों को भी प्रोटेक्शन दे दी गई है। मतलब अब अगर किसी SC/ST स्टूडेंट के खिलाफ OBC या मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन करता है तो SC/ST कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मिला उसको? बाबा जी का ठुल्लू। कहां कंप्लेन करेगा वो जाके? तो उनके साथ भेदभाव होता रहेगा, लेकिन जो उनके खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं उनको भी ये बिल प्रोटेक्ट करता है। ये है रोहित वेमुला बिल की सच्चाई। और ये बात हर इंसान के जहन में घुस जानी चाहिए, जो बात मैं अभी बोलने वाला हूं, कि ये रोहित वेमुला बिल जो है और कांग्रेस पार्टी जो है, ये सिर्फ एंटी जनरल कैटेगरी ही नहीं है, लेकिन ये बिल सबसे बड़ा एंटी दलित बिल भी है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी एंटी दलित पार्टी भी है। ये है राहुल गांधी का पेट प्रोजेक्ट, जिसको राहुल गांधी ने फुल सपोर्ट दिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये बिल डीपली एंटी SC/ST भी है और उसके बावजूद राहुल गांधी इसको फुल सपोर्ट दे रहे हैं। वही राहुल गांधी जो अलेजेडली SC/ST रिप्रेजेंटेशन के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन अपनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाली कुर्सी छोड़ के किसी दलित को नहीं देना चाहते। ये बात समझ जाइए। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बिल जो है ये सिर्फ एक पर्पस के लिए बनाया गया है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। क्योंकि SC/ST हिंदूज को कांग्रेस पार्टी क्लियर मैसेज दे रही है कि देखिए, जब तक आप हिंदू बनना चाहेंगे, हिंदुत्व से जुड़ना चाहेंगे, आपको हम मदद नहीं करेंगे, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो उसका एक ही तरीका है कि आप हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए। इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइएगा, फुल प्रोटेक्शन देंगे, जो चाहिएगा वो मिलेगा बेटा। ये है एजेंडा कांग्रेस पार्टी का, इसको भूलिएगा नहीं कभी भी। 1 मिनट साइलेंस हम रखते हैं उन लोगों के लिए जो पिछले कुछ हफ्तों से कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी खराब पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस में तो कोई फर्क ही नहीं है, बेसिकली एक ही पार्टी है दोनों। देखिए, मैं मानता हूं कि बीजेपी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अर्बन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो पब्लिक को फेल कर रहे हैं, ये बात माननी जरूरी है। लोग अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरते हैं और उसके बदले उन्हें अच्छा पब्लिक सर्विस मिलना चाहिए, ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है एक देश का। मैं भी ये मानता हूं कि बीजेपी जुडिशरी